आज हम कर रहे हैं द थीव्स स्टोरी। थीव स्टोरी कहानी है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड एक राइटर है जो इंग्लिश में लिखते हैं और इंडिया में ही रहते हैं। उनकी कहानियाँ काफ़ी पॉपुलर है हमारे स्कूल की किताबों में, इसलिए क्योंकि वो उनकी कहानियाँ जो है इंडियन कल्चर के बारे में रहती है और उनकी कहानी इंडियन होती है। यानी कि हम इंडियन लोग उसको उनको उस कहानी को पढ़कर समझ सकते हैं। यानी कल्चरल प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है जिस जो बात हमको समझ में नहीं आए। तो ये कहानी जो रस्किन बॉन्ड की है द थीफ स्टोरी, आपको समझ में आता होगा इसके टॉपिक के हिसाब से कि एक चोर की कहानी है। तो ये जो चोर है, जो थीफ है, वो एक जवान लड़का है 15 साल का, जो अपनी कहानी खुद सुना रहा है और शुरुआत में ही बता देता है कि वो एक चोर है और वो चोरी करके ट्रैवल करता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, एक जगह ठहरता नहीं है, जो चोर लोग करते ही है कि एक जगह चोरी करता है, वहाँ से चला जाता है और वो अपना नाम भी बदल देता है ताकि पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाए। उसका तरीका ये था कि कोई भी आदमी को सामने से मिलता था और सामने वाले की बहुत ही बड़ा चढ़ा करके उसकी तारीफ किया करता था ताकि सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए, उससे इन्फ्लुएंस हो जाए और कुछ पैसे दे दे। कभी कभी उसको ज़्यादा थोड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन जब उसने ठान लिया कि भाई ये ही आदमी को मैं चोरी करूँगा, तो वो पूरी कोशिश करता था ताकि उससे थोड़ा बहुत पैसा ऐंठ ले। अब की बार जो है यानी कि प्रेजेंट में, अब वो बोलता है कि वो एक अखाड़े में घूम रहा है और उसकी नज़र एक ऐसे जवान आदमी में पड़ती है जो एक कुश्ती की मैच देख रहा था। उससे वो मिलता है और पता चलता है कि उसका नाम अनिल है। वो अपना नाम खुद का हरी सिंह देता है। तो बातचीत में वो अनिल की काफ़ी तारीफ करता है और कहता भी है कि अनिल भी एक पहलवान बन सकता है। लेकिन बातचीत में अनिल उसे बताता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन जब उसने ठान लिया है कि मैं किसी को अपना शिकार बनाऊंगा, तो वो पूरी कोशिश करता कि उसके पास से मैं पैसा ऐंठ लूं। तो वो अनिल को कहता है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं है, मगर मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा काम दे दें तो मैं खाने के बदले में भी आपके लिए काम कर लूँ। तो अनिल को भी लगता है कि ठीक है, चलो मुझे भी कोई खाना पकाने वाला मिल जाएगा, और वो उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन एक दिन में ही पता चल जाता है कि हरी को खाना पकाने आता ही नहीं है। तो अनिल उसे कहता है कि वो चले जाए, लेकिन हरी जो है वो बड़ा उदास चेहरा लेके वहीं पे खड़ा रहता है और अनिल को उस पर दया आती है और वो कहता है ठीक है, पकाने को मैं ही तुम्हें सिखा दूंगा, और साथ में वो उसे लिखना और पढ़ना भी सिखाता है। कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अनिल एक लेखक है और एक मैगजीन के लिए लिखता है, लेकिन उसके पास पैसे रेगुलरली नहीं आते हैं, बराबर पैसे नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जब रहते थे तो वो खर्चा कर लेता था, या किसी ने मांग लिया उधार तो उसे दे देता था, सोचता नहीं था कि मेरे पास खुद के पास पैसे कल को होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा होता भी था कि कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होते थे और खुद को उसे दूसरों के पास मांगना पड़ता था। जैसे कहानी आगे चलती है, हरी को जब भी पैसे वो देता था कुछ सामान बाजार से लाने के लिए, तो हरी जो है अपने पास जो छुट्टा पैसा, जो खुला पैसा बच जाता था, वो एक आध 2 रुपया अपने जेब में डाल देता था और अनिल कभी उसे वो पैसे वापस भी नहीं मांगता था। एक दिन अनिल ने बहुत सारा पैसा घर लेके आया और हरी को उसने समझाया कि वो एक किताब लिख रहा था, जो किताब अब वो पब्लिश करने के लिए मंजूर हो चुकी है। पब्लिशर ने उसे इतना मुआवजा दिया है उस किताब के बदले में, और वो पैसा जो है वो अपने बिस्तर के नीचे रख देता है। अब जो हरी इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा मौका मिले जहाँ बड़ा पैसा आवे और वो उसे चोरी करके निकल जाए, वो दिन आज आ चुका था। हरी को पता था कि पैसा कहाँ है। हरी के पास घर की चाबी भी थी और एक अच्छा मौका भी था। वो वक्त भी आ चुका था कि 1 महीना लगभग हो ही चुका था और यही टाइम लिमिट था, यही वक्त था जहाँ हरी कहीं किसी को चोरी करके निकल जाया करता था
और अपना नाम बदल देता। हरी के लिए एक ऐसा मौका था जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था या छूटना नहीं चाहिए था। तो उस रात जब अनिल जब सो जाता है, हरी पैसे निकाल देता है बिस्तर के नीचे से और सीधा स्टेशन चला जाता है, जहाँ पर वो प्लान करता है कि मैं लखनऊ की गाड़ी पकड़ के निकल जाऊंगा। जब वो स्टेशन पहुंचता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए। पहली बार ज़िंदगी में उसे बुरा लगता है कि वो गलत काम कर रहा है। और उसे ये भी याद आता है कि अनिल उसे लिखना और पढ़ना सिखा रहा है, जो उसे बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में। तो वो चाहता नहीं है वो पैसे चुरा करके भागना। हल्की बारिश हो रही थी, वो थोड़ा सोचने में वक्त लगाता है, लेकिन घर लौट जाता है, पैसे अपनी जगह पर रख देता है और सो जाता है। उसे ये पता है कि पैसे जो है हल्की बारिश में थोड़े भीग चुके हैं। लेकिन जब सुबह होती है, अनिल उठता है, उसके हाथ में थोड़ा पैसा रखता है और कहता है कि मैं तुझे आज से सैलरी दिया करूंगा, यानी कि महीने का बराबर पैसा दिया करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा पैसा आ चुका है। और उसे ये भी वादा करता है कि हम लोग अब लिखने पढ़ने में और अच्छा पढ़ेंगे और सेंटेंसेस लिखना और पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अनिल वो पैसे की जो जो गीलापन है वो महसूस करके भी उसकी बात निकालता ही नहीं है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमें समझ में आता है कि एक आदमी को अगर अच्छाई से पेश आया जाए, अच्छे लोग उनसे मिले, तो वो आदमी भी प्यार मोहब्बत में बुरा आदमी भी अच्छा हो सकता है। Now we will do a complete explanation of the thief story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो ये चोर जो है अपनी खुद की कहानी सुना रहा है और बता रहा है कि मैं चोर हुआ करता था और अभी भी हूँ। स्टिल का मतलब अभी हूँ। आई वॉज स्टिल अ थीफ, तो अभी भी चोर था। 15 साल का था, हालांकि 2 का मतलब हो गया हालांकि 15 साल का था। तो हालांकि वो 15 साल का था, छोटा था, लेकिन वो अपने आप को कहता है कि मैं एक्सपीरियंस भी था और सक्सेसफुल भी था। हैंड वो अपने आप के लिए बता रहा है कि मेरा हाथ या तो मेरी जो तरकीबें थी, मेरे हथकंडे, मेरे काम सब सक्सेसफुल थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल जो है, जो आदमी जिसको वो अब उसने देख लिया कि मैं अब इसको चोरी करूंगा, वो एक कुश्ती की मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind, simple enough for my purpose. तो अंदाज़ा लगा रहा है कि हाँ सब 25 साल का है और उसको देखते जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइजिंग अप, यानी कि कोई शिकार है तो शिकार का कद और ताकत सब देखते हैं हम लोग। वैसे बोलता है ये ऊंचा था, पतला दुबला था। लीन का मतलब पतला दुबला। इजी गोइंग का मतलब होता है यानी कि एकदम ही एक्सपीरियंस बोलते हैं, वैसा नहीं था। और एकदम अलर्ट रहने वाला आदमी लग तो नहीं रहा था। काइंड एक अच्छा आदमी लग रहा था। सिंपल यानी कि इतना उसके अंदर समझ में आ रहा था कि इतनी चालाकी नहीं थी और होशियारी नहीं थी। सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस, तो मेरे काम के लिए वो सिंपल था। और वैसे ही आदमी मुझे चाहिए काम के लिए, क्योंकि मुझे उनको ठगना है, मुझे उनको कौन करना है, उनको बेवकूफ़ बना करके उनके पास से पैसे लेना है। आई हैडंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो आजकल थोड़े दिन से, ऑफ लेट का मतलब आजकल की बात है, ज़्यादा काम नहीं हुआ था उसका। लक यानी कि उसके काम पूरे नहीं हो रहे थे चोरी के, दैट इज। और उसको लगता था कि शायद मैं ये लड़के के कॉन्फिडेंस ले लूँ, यानी कि ये लड़के का कॉन्फिडेंस लेना मतलब है उस पर उसका भरोसा जीत लेना। You look a bit of a wrestler yourself, I said.
तो मैंने कहा, मैंने बता रहा है अपनी कहानी कि मैंने उसको शुरू किया बात करने के लिए कि तुम खुद एक पहलवान लगते हो। लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो दोस्ती बनाने के लिए किसी को भी थोड़ा बहुत चने के झाड़ पे चढ़ाना पड़ता है। तो फ्लैटरी का मतलब होता है इनसिंसियर प्रेस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं जैसे कि चने के झाड़ पे चढ़ा देना या झूठी तारीफ करना। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो बोले आप भी तो लगते हैं, अनिल ने बोला। तो वो थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि वो खुद पतला दुबला था, उसे नहीं लगता था कि उसे ऐसा कोई कोई बोल सकता है। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो अपने आप को हम्बल करते हुए, मॉडेस्टली का मतलब, उसे बोला हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ा कुश्ती कश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, सामने वाले ने पूछा, यानी अनिल ने पूछा। तो ये चोर जो है अपना नाम बताता है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ कहा, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और हर महीना मैं एक नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। यानी कि पुलिस के मैं एक कदम आगे रहता हूँ, और मेरे पिछले एम्प्लॉयर, यानी कि वो बोल रहा है कि मैं किसी के साथ में भी उसका भरोसा जीत कर शायद हो उसके यहाँ काम पे जाता होगा ताकि उसकी तिजोरी साफ कर सके। तो वो लोग भी जब ढूंढते होंगे तो उसको लोग को नाम नहीं मालूम, क्योंकि हर वक्त ये नाम बदल देता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो इंट्रोडक्शन होने के बाद में, एक दूसरे की तारुफ होने के बाद में, ये लोग जो पहलवान है उनकी बात करना शुरू किए। पहलवान लोग जो है तेल लगाते हैं ताकि उनके हाथ, उनका जिस्म पकड़ में नहीं आए दूसरे पहलवान से। वो लोग क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग मतलब जो वजन चीज़ें उठाने से जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं ग्रंटिंग। उठाना, लिफ्टिंग यानी उठाना, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट यानी कि एक दूसरे को फेंकना। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ बोलने के लिए ज़्यादा था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसका पीछा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड, यानी कि उसने मुझे मुड़ के देखा, अरे तुम फिर आ गए, हेलो अगेन, फिर से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मेरी सबसे अच्छी, सबसे लुभाने वाली, किसी को भी अच्छी लगेगी वैसी मैंने एक स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो हरी सिंह बोलता है मैंने एक मिनट के लिए उसके बारे में सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, हो सकता है कि मैंने इस आदमी के बारे में गलत सोचा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं इससे पैसा कैसे निकालूं, और ये आदमी कह रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो सामने से उसने और सवाल किया, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumma sweet shop and told me I could sleep in the balcony. उसने मुझे अपने रूम पर लेके गया। रूम, वो रूम कहता है यानी कि ऑब्वियसली बड़ा घर नहीं है, और जुम्मा मिठाई शॉप के ऊपर है, तो यानी कि लोकेलिटी भी एकदम हाई क्लास नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमको स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। आई एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बैल्कनी, और उसने कहा कि तुम बैल्कनी में सो जाओ, यानी रूम भी इतना बड़ा नहीं था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो उसने रात को जो खाना बनाया
वो कहता है बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि अनिल ने खुद तो नहीं खाया, उसने एक गली के कुत्ते को दे दिया और मुझे कहा चलो निकलो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और हंग अराउंड मतलब मैं गया नहीं किधर, वहीं पे ही मंडराता रहा और उसे स्माइल देता रहा, और अनिल को उसकी वजह से हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही टीच मी हाउ टू कुक। तो थोड़ी देर बाद अनिल ने उसके सर पे हाथ घुमाया और बोला, देखो ये सर पे ही पैटेड मी, सर पे हाथ घुमाया भी बोल सकते हैं और टपली मारा भी बोल सकते हैं, मगर प्यार से किया है। एंड सेड नेवर माइंड, तो बोला जाने दो, छोड़ो, खाना मैं ही तुम्हें सिखा दूंगा बनाने के लिए। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे अपना नाम लिखने भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और बोले जल्द ही तुम पूरे पूरे जुमले लिखोगे और नंबर भी लिखकर उसे प्लस करना सिखा दूंगा मैं तुम्हें। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो हरी सिंह जो है अपने दिमाग में चला रहा है कि भाई एक टाइम मुझे पढ़ना लिखना आ गया ना, तो फिर मैं तो बड़े बड़े काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया कि वो कौन सा काम सोच रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो उसने अनिल के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन और उसे अच्छा भी लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रूपी अ डे। तो उसने सुबह की चाय बनाना शुरू कर दिया, खाना तो नहीं पका रहा था लेकिन चाय बनाना शुरू कर दिया, और दिन के लिए खाना बनाने के लिए भाजी तरकारी जो भी है वो लेने के लिए जाता था, और जो भी अनिल उसे पैसा देता था उसे 1 या 2 रुपए जो बच जाता था वो अपने जेब में डाल देता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड a little money this way but he did not seem to mind। तो उसे लगता था कि अनिल को पता है कि 1 या 2 रुपए बच जाता है और मैं उसे वापस नहीं देता हूँ, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अभी अनिल के बारे में बोलता हूँ, पैसा कैसा बनाता था। अनिल क्या करता था, जो भी काम करता था वो, उससे जो पैसा आता था वो एक साथ में या तो सैलरी जैसा नहीं आता था, कभी आता था कभी नहीं आता था, उसको बोलते फिट्स एंड स्टार्ट्स। चलता चलता रुकता उसको फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलते हैं। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, यानी कभी उसके पास पैसे रहते थे तो वो किसी को दे देता था, तो लेंड करता था। कभी उसके पास पैसे नहीं रहते थे तो किसी से मांग लेता था, तो बोरो करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। तो उसे कभी भी फिक्र रहती थी कि मुझे अगला पैसा कब मिलेगा, अगला चेक कब मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो पैसे आ जाते थे, अनिल क्या करता था, अनिल जा कर के सेलिब्रेट करता था, उड़ा देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। तो अब हरी को लगता है कि ये शायद मैगजीन के लिए लिखता था, क्योंकि लिखा करता था। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। हरी को समझ के बाहर था कि लिख करके आदमी पैसा कैसे कमा लेता है। वन इवनिंग ही केम होम with a small bundle of notes saying that he had just sold a book to a publisher। तो एक शाम को अनिल, उसको चेक मिलता था, याद रखो आप, लेकिन उस बार उसने एक बंडल लेके आया पैसे का, और उसने बोला कि मैंने एक पब्लिशर को बेचा। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक मतलब अंदर घुसेर देना हाथ से। तो उसने वो पैसा, अनिल ने वो पैसा अपने गादी के नीचे, अपने मैट्रेस के नीचे दबा दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। 1 महीना लगभग हो गया था अनिल के काम करते करते, और वो 1-2 रुपया मैं यहाँ वहाँ जेब में डाला करता था, उससे ज़्यादा मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था। और मेरे लाइन मतलब क्या है, चोरी के अंदर मैंने तो चोरी नहीं के बराबर की थी। 1 या 2 रुपए चोरी करता था, अलग बात है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और अब मेरे पास वो मौका आ चुका है मेरा काम करने का।
Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल ने उसे चाबी भी बना के दे दिया था घर की, तो हरी जो है कब भी आ जा सकता था। और शायद हरी सब्जी तरकारी लेने जाता था, इसके लिए घर की चाबी देना पड़ी उसको। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और ये बता रहा है हरी कि मैंने इतने साल चोरी किया, उनमें से सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि अनिल जो है सब पे लोगों पे भरोसा करने वाला आदमी था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और अब हरी को बुरा लग रहा है कि नहीं भाई, इतने अच्छे आदमी के घर पर चोरी करना अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice that he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. And that is why it was so difficult to rob him. उसकी वजह से उससे चोरी करना बहुत कठिन था, मुश्किल था। क्यों कठिन था? क्योंकि इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक आदमी जिसको पैसे की हवस है, पैसा बहुत चाहता है, वैसे आदमी को चोरी करना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। और उस आदमी के पास पैसा होता भी है। जो आदमी पैसा चाहता है वो पैसा कमाता है, और उसके पास पैसा होता है चोरी करने के लिए। यहाँ पे अनिल के पास तो पैसे भी नहीं रहते थे चोरी करने के। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। अभी अनिल एक ऐसा आदमी है जो केयरलेस भी है, पैसे की फिक्र भी नहीं है, आज है कल नहीं है, उसको टेंशन नहीं रहता है। तो बोले ऐसा आदमी को चोरी कैसा करना। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड। कभी कभी लगता है कि उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई उसको चोरी हुई है, उससे जेब में से नहीं हुई है, उसके पास पैसा था भी चोरी करने के लिए, उसको याद भी है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो बोले ये काम के अंदर जो मज़ा है कि सोचना कि हाँ चलो अब वो जो आदमी है जिससे मैंने चोरी किया, अब वो क्या सोच रहा होगा, अरे मेरे पैसे चले गए, और वो सर पीट के बैठा होगा। बोले इस बारे में तो अनिल के बारे में बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अनिल को फिक्र ही नहीं होती है, अनिल को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि चोरी हुई है घर में। वेल, it's time I did some real work, I told myself. I am out of practice. तो हरी ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं चोरी कर लूंगा। जो मेरा काम है, मैं यहाँ पे चोरी करने को आया था, और मेरी प्रैक्टिस भी छूटते जा रही है। अब मुझे वही काम करना चाहिए जिसके लिए मैं आया था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया, he'll only waste it on his friends. तो बोले वो अपने दोस्तों में उड़ा देगा वैसे भी। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और वो सैलरी तो देता भी नहीं है मुझे, कोई पैसा थोड़ी देता है, खाली मुझे खाना देता है, और एक दो रुपया मैं चुरा लेता हूँ उसके पास से, वही मेरे पास आता है। तो वो पैसा तो वैसे भी अनिल के काम का है ही नहीं। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। तो थोड़ा उजाला, चांदनी रात थी तो चांद का थोड़ा उजाला बालकनी के अंदर आकर बिस्तर पे गिर रहा था। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। और हरी जो है उठ के बैठ गया, अपने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए वो सोच। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो उसने सोच के रखा था कि 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस है जो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। और उसने अपना ब्लैंकेट से बाहर निकल के बिस्तर में आहिस्ता आहिस्ता चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल एकदम अपना आराम से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा जो था, उसके ऊपर बोलते ना जो लाइन आते हैं चेहरों पे, जो आदमी फिक्र करता है उसके चेहरों पे बहुत सारी लकीरें आ जाती हैं, शिकन शायद बोलते हैं इसे, वो अनिल के चेहरे पे जरा भी नहीं थी। उसका एकदम क्लियर चेहरा था, एकदम साफ चेहरा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। अरे मुझे उससे ज़्यादा मेरे चेहरे पे, अनिल से ज़्यादा, हालांकि वो 15 साल का था, अनिल 25 साल के आसपास था, तो मेरे चेहरे पे अनिल से ज़्यादा लकीरें थी। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। हाँ, ये अलग बात है कि हरी के चेहरे पे ज़्यादातर के पुराने जख्म के लाइंस थे, पुराने जख्म के मार्क्स थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। तो उसने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाला और आहिस्ता आहिस्ता वो नोट का बंडल ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. जब मुझे मिला तो मैंने उससे बाहर निकाला। Drew them out मतलब हाथ बाहर निकालना किसी चीज से, बिना आवाज किए, without a sound. अनिल sighed in his sleep and turned over on his side towards me. तो अनिल शायद अगली तरफ देख रहा था और शायद थोड़ी सी हलचल
बिस्तर के ऊपर होने की वजह से उसने लंबी सांस ली। जब लंबी सांस लेते हैं और आवाज़ आती है लंबी सांस लेना, एकदम लंबी खींचते हैं हम लोग सांस, जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं साइंग। तो अनिल ने इसे लंबी सांस ली और करवट बदल दिया। जब करवट बदला तो क्या हुआ, जहाँ पर हरी सिंह था वहाँ पर अपना मुंह कर दिया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और वो डर गया और जल्दी से उसने क्रॉल आउट, यानी कि शायद हरी सिंह ने हाथ और घुटने पे जल्दी से रेंगते हुए रूम के बाहर निकला। When I was on the road, I began to run. एक टाइम वो रोड पे था तो उसे अब लग रहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाना चाहिए। I had the notes at my waist, held there by a string of my pajamas. तो वो पजामे के नाड़े से बांध करके उसने वो नोट्स अपने कमर पे लटकाया हुआ था। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. थोड़ा आगे आगे उसने वापस से चलना शुरू किया और पैसे निकाल करके उसने गिना। 600 रुपए थे 50-50 रुपए की नोट में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो बोले एकदम मैं शानदार अरब लोग के जैसा रह सकता हूँ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. तो स्टेशन पहुंच के और टिकट ऑफिस पे टिकट लेने के लिए नहीं रुका। क्यों? I had never bought a ticket in my life. कभी जिंदगी में मैंने टिकट लिया ही नहीं था। But dashed straight to the platform. Dash का मतलब है जल्दी जाना या भागना। तो बोले मैं प्लेटफॉर्म के लिए भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस बस बाहर निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। तो ट्रेन ने अभी तक स्पीड पकड़ी नहीं थी। वो देख रहा था कि एकदम आसान है, थोड़ा सा मैं भागूंगा तो ट्रेन आसानी से वो पकड़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड। हेजिटेट मतलब है हिचकिचाना, वो अपने आप को रोक दिया। For some reason I can't explain, I lost the chance to get away. लेकिन वो वजह क्या थी वो समझ में नहीं आई उसे, लेकिन उसने वो ट्रेन छोड़ दी और ट्रेन के साथ में उसका वो चांस जो था कि यहाँ से मैं निकल जाऊँ, वो ट्रेन के साथ में निकल गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब ट्रेन जा चुकी थी, वहाँ पर प्लेटफॉर्म में कोई ट्रेन पकड़ने वाला था नहीं, तो वो प्लेटफॉर्म अब खाली हो चुका था। हरी ने देखा कि मैं अकेला ही यहाँ खड़ा हुआ हूँ। डेजर्टेड प्लेटफॉर्म का मतलब होगा कि जहाँ पर से लोग जा चुके हैं, कोई भी वहाँ नहीं बचा, वहाँ पर छोड़ के चले गए, तो खाली है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। तो अब वो सोच रहा है कि मैं रात कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। क्योंकि वो चोर था, उसका सोच ऐसी थी कि भाई मेरे दोस्त लोग जो है वो ज्यादातर के मुझे तकलीफ दे सकते, ना कि मुझे मदद कर सकते हैं। कभी उसने दोस्त बनाया ही नहीं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और उसको लगता था कि मैं छोटी छोटी जो स्टेशन के नज़दीक जो होटल और लॉज रहते हैं वहाँ पर अगर रुका तो आदमी सोचेगा कि भाई छोटा लड़का यानी 15 साल का लड़का ये अकेला क्यों रुका हुआ है। तो बोले वो उससे भी मुझे डर लग रहा था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। तो बोले ये शहर के अंदर ये जगह पर जो एक आदमी जो उसको मैं अच्छे से पहचानता था वो आदमी था जिससे मैंने अभी चोरी करके आया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। तो उसने स्टेशन से निकल गया और बाजार से गुजरने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस when they had lost their goods। तो छोटे से टाइम में जब से वो वैसे भी उम्र में छोटा ही था, तो जितने भी उसने छोटी मोटी चोरियां की थी वो याद करने लगा कि जिससे उसने चोरी किया था उनके चेहरे कैसे लगते थे जब उनके यहाँ चोरी होती थी। द ग्रीडी मैन शोड फियर। तो बोलता जो आदमी पैसे का हवसी था, जो पैसे का जो हवस रखता था, वो आदमी जो है उसके चेहरे पे डर दिखाई देता था। द रिच मैन शोड एंगर। जिसके पास बहुत पैसा था उसे गुस्सा आता था। हाँ, पैसा थोड़ा चला गया फर्क नहीं पड़ता है उसको, वो पैसा कमा लेगा, लेकिन किसी ने मेरे से चोरी किया वो सोच के शायद उसे गुस्सा आता होगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। कोई गरीब आदमी था वो अपने नसीब को कोसता होगा या तो नसीब को अपना लेता है कि चलो जो है होनी को कौन टाल सकता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness। उसे पता था, उसे यकीन था कि जब अनिल को पता चलेगा कि वो उसके यहाँ चोरी हो गई है तो उसे थोड़ा सा गम होगा, थोड़ा उदास हो जाएगा वो। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट।
उसको उदास सिर्फ इसलिए होगा कि मैंने किसी पे भरोसा किया और उसने भरोसा मेरा तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। तो उसने देखा कि चलते चलते एक मैदान आ गया है, उसने एक बेंच देखा, उस पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। रात जो है ठंडी थी, ठंड लग रही थी। क्यों लग रही थी? इट वॉज अर्ली नवंबर, यानी कि ठंडी का मौसम ही था, मौसम शुरू हो गया था। लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। तो उसका जो अनकंफर्टेबल जो फीलिंग थी वो और भी बढ़ गई थी, क्योंकि हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। थोड़ी देर में बारिश जोर से गिरना शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। तो बारिश के गीलेपन की वजह से उसका कपड़े जो है उसको बदन पे चिपकने लग गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी हवा चल रही थी और बारिश उसके मुंह पे मारने लग गई। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि बाजारों के अंदर टावर होते थे जिसके अंदर बड़ी बड़ी घड़ी लगती थी। तो क्लॉक टावर थोड़ा सा छोटी सी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर घड़ी लगती थी ताकि सबको टाइम दिख सके। तो ऐसा ही वो बाज़ार में भी था। और हरी उस बाज़ार में जाता है और क्लॉक टावर के नीचे उसे थोड़ा सा शेल्टर मिल जाता है, वहाँ पे वो बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट। रात के 12 बज चुके थे घड़ी में। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। उसने ढूंढने लगा कि भाई नोट्स है कि नहीं सही सलामत। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। और पता लगा कि वो बारिश की वजह से वो नोट गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। तो उसे पूरा यकीन था कि अनिल 2-3 रुपया उसे दे देता और कहता कि जा पिक्चर सिनेमा मूवी देख क्या। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास वो पूरा पूरा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब उसको खाना पकाना नहीं था, उसको बाजार लाना नहीं था, और लिखना पढ़ना जो सीख रहा था वो भी करना जरूरी नहीं था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और ये सब काम वो भूल चुका था वो चोरी करने की उत्साह में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। तो उसके जेब में कुछ कुछ 100 रुपये थे, यानी कि 600 रुपये। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर मैं लिखना पढ़ना सीख लूं तो मुझे पता है कि एक दिन मेरे पास ये कुछ चंद 100 रुपये से ज़्यादा पैसा होगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत आसान था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और पकड़े जाना भी आसान था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। तो बोलता है लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनना एक अलग ही बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। और उसने अपने आप से बोलना शुरू कर दिया, चलो अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। बोले कि अगर मैं पढ़ लिख लूँ, सिर्फ उसके लिए भी अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो रूम में जल्दी जल्दी चला गया। उसे डर लग रहा था, और डर इसलिए भी लग रहा था कि कोई भी चीज़ चोरी करना बहुत आसान था, लेकिन बिना पता लगे किसी को वो चीज़ को वापस रखना आसान काम नहीं था। आई ओपनड द डोर क्वाइटली देन स्टूड देयर इन द डोरवे। तो दरवाज़ा उसने खोला, दरवाजे पे खड़ा था। इन द क्लाउडेड मून लाइट। तो बारिश हो रही तो बादल तो थे ही, और मून लाइट चांदी रात भी थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. वो आहिस्ते से बिस्तर के सिर के पास चला गया और उसने अपने नोट्स, उसने जो अनिल के जो पैसे थे उसने अपने पास से निकाल दिए। I felt his breath on my hand. अनिल की सांस उसके हाथ पर उसको लग रही थी। I remained still for a minute. 1 मिनट के लिए वो एकदम स्थिर, एकदम स्टिल खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और उसने उसको पता लगा कि कहाँ पर वो पैसा डालना है। एज का मतलब आखिरी हिस्सा, मैट्रेस का आखिरी हिस्सा पता चला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स।
तो उसने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाल दिया, नोट्स उसके अंदर टक करने के लिए, घुसाने के लिए। आई awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. तो अगले दिन सुबह में लेट उठा और देखा तो अनिल जागा हुआ था और अनिल ने ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. अपना हाथ उसने मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसने उसके पास उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपए की नोट थी। My heart sank. मेरा दिल बैठ गया। I thought I had been discovered. उसको लग रहा था कि अनिल को पता चल गया, क्योंकि नोट भी तो गीले थे रात को। उसे पता चल गया कि नोट इसने चोरी किया है। वो 50 रुपए दे के शायद वो हरी को फिर से रवाना कर देना चाहता था। I made some money yesterday, he explained. तो हरी को बता रहा है कि मैंने कल कुछ पैसा बनाया कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आज से तुम्हारे को पैसा रेगुलरली यानी कि सैलरी मिलेगी। उसके बोलने का मतलब था कि अब मैं तुम्हें पैसा एज अ सैलरी दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, तो उसको एक बहुत अच्छा लगा अंदर से सुन के कि भाई ये चोरी की बात नहीं है, ये तो कुछ और ही बात चल रही है, और उसे ज़रा अच्छा लगा। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो उसके हाथ में पैसा लिया, उसने देखा तो अभी भी वो पैसा गीला ही था। यानी कि ये बात वो समझ में आ रही है कि अनिल को भी पता चल गई होगी। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। अनिल जो उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा था, तो बोले आज से हम पूरे जुमले लिखना शुरू कर देंगे। ही न्यू, यानी कि वो समझ गया कि अनिल को पता है कुछ तो भी हुआ रात को जिसकी वजह से नोट जो है गीले हो गए। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। लेकिन तो अनिल की बात से ना ही उसके चेहरे से, उसकी आंखों से पता लग रहा था कि उसे मालूम है कि नोट्स शायद रात को चोरी करके हरी भाग गया और वो नोट्स जिसकी वजह से गीले हो गए। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जो उसको आदत थी, उसको बड़ा प्रैक्टिस भी था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो ऐसा लग रहा था कि वो हर वक्त जो है झूठी मुस्कुराहट देता है, और आज उसकी मुस्कुराहट जो थी दिल से निकल रही थी। उसको एकदम उसके लिए काम करना नहीं पड़ रहा था। ये कहानी ये भी समझना चाहिए हमें कि ये कहानी जो है हरी ने खुद लिखी है, पास्ट टेंस, यानी कि जब अनिल लिख रहा है ये कहानी, उसे लिखना पढ़ना आ चुका है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी होगा कि भाई किसी के साथ अच्छा काम करो, अच्छा व्यवहार करो। उसको लगना चाहिए कि भाई ये आदमी मेरे पे पूरा भरोसा करता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बड़ा चोर, या बोलते ना चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो ऐसा चोर जो है कितना भी तुम उस पर भरोसा करो, कितने भी अच्छाई दिखाओ, वो चोरी करके ही छोड़ेगा। लेकिन कोई आदमी दिल से अच्छा है तो वो सुधर जाएगा और अच्छे काम करेगा। थैंक यू। ये है पूरी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये काम आएगा और तुम्हारे एग्ज़ाम में तुमको फ़ायदा होगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।